ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 फरवरी 2003 को सुनाए थे। शिव जयंती का महापर्व था, तो शिव जयंती अर्थात बाप का जन्म सो बच्चों का जन्म। तो आज की मुरली में शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। बाबा कहे ये अवतरण की जयंती भी कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक देते हैं, खुशी में झूम रहे हैं। वाह वाह वाह, हम शालिग्राम बच्चे आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। वाह बाबा वाह। बाबा कहे इस आपके अंतिम जन्म के यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त आत्माएं भी शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बाबा कहे वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी है, व्रत लेते भी है, और आप एक ही बार व्रत ले लेते हो। आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। क्या अंतर है? बाबा कहे वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए, और आप सभी ने जन्म लेते एक बार ही पवित्रता का व्रत ले लिया। सारे जन्म के लिए एक बार में ही पवित्रता का व्रत ले लिया। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा कहे संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और चार भी। खाली काम नहीं, लेकिन क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो और चार भी, चार का भी व्रत लिया है, बस सिर्फ एक का लिया है। बाबा पूछते हैं क्रोध करने की छुट्टी है क्या? चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है महाभूत का तो त्याग किया है, बड़े बड़े महाभूत का तो त्याग कर दिया है, लेकिन जैसे दुनिया के अंदर माताएं या प्रवृत्ति वाले जो है वो बड़ों से नहीं, लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत प्यार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहे अंश मात्र वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बात करते हैं। बाबा जब पूछते हैं कि बच्चे क्रोध क्यों किया, तो क्या कहते हैं? मैंने क्रोध नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। बाबा को सुनाते हैं कि बाबा मैंने क्रोध नहीं किया, मुझे क्रोध कराया गया। मीठी मीठी बातें करते हैं ना। कहते हैं निराकार से साकार तन लेके देखो, अगर आप होते ना तो आपको भी क्रोध आ जाता था। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर रहम दिल बनना पड़ता है। कहते अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो बाबा कहे पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है, इसलिए आपके जड़ चित्रों का भी कितना श्रृंगार करते हैं। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। बाबा कहे ये सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी यानी खजाना है। रॉयल्टी माना ये शालीनता है, और पर्सनालिटी माना यही आपका व्यक्तित्व है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। तो दूसरा व्रत कौन सा रखते हैं? खान पान का। बाबा कहे खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी
खाने पीने का व्रत लिया है ना। बाबा कहे खाने पीने का पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं, एक दिन का उपवास करते हैं। फिर तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का, रात जागते हैं ना। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जगाने का व्रत लेते हो। कभी भी अज्ञान नींद से जगाना, अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद न आए। व्रत जागरण का अर्थात अलबेलापन की, आलस्य की और कमजोरी की नींद न आए। सोचो हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं, और वो इतना पक्के हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। तो आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का, और बाबा के आप क्या करेंगे? पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे। वो बेचारे व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और आप लोग पिकनिक करेंगे। फिर बाबा कहे बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो ना? संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? वो संकल्प कमजोर क्यों हो जाता है? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, और बाबा भी जानता है कि सभी बच्चों का दिल से प्यार है। बाप भी मानते हैं प्यार में तो सब पास है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की कि प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है। कौन सा? एक ही शब्द। सोचो वो शब्द क्या है? एक शब्द है मैं अभिमान के रूप में भी आता है, और कमजोर करने में भी मैं ही आता है। अभिमान का मैं जो होता है, मैंने जो कहा वही राइट है, ये होना ही चाहिए, ये अभिमान का मैं। और जब मैं पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त आ जाता है, तो उसमें भी मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, तो उसमें भी मैं आता है। तो एक अभिमान का मैं और एक दिल शिकस्त पने का मैं। बाबा का एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं, और मैं स्वमान भी याद दिलाता है, मैं देह अभिमान भी लाता है, मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी क्या होती है? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा, अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। तो बाप दादा वतन में मुस्कुराते हैं। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहां भाषण करते हैं। बाबा के आजकल शिवरात्रि पर बहुत भाषण करते हैं। तो बाबा को भी बच्चों की पॉइंट याद आई। कौन सी पॉइंट याद आई? कहते हैं शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। बाबा बच्चों को कहते आप भी मैं की बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएंगे कि बस कागज एक और फाइल में डाल दे, नहीं। बाबा कहे हिम्मत है तो करना है, मैं को संपूर्ण सरेंडर। लेकिन याद रखना फिर कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे बहुत प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी बड़ी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं, जोर शोर से सेवा कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में मेगा प्रोग्राम का प्लान चला था सारे भारत भर में। गुजरात से आरंभ हुआ था कि 1-1.5 लाख की सभा में दादियों को इनवाइट किया गया था। तो इसीलिए बाबा कहे जोर शोर से प्रोग्राम कर रहे हो, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को नजदीक ला रहे हो। तो बाबा कहे ये 1-1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। बाबा कहे दादी ने क्वेश्चन किया था बाबा से कि बाबा अब ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाबा कहे प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है,
लेकिन बाबा पहले पूछते, स्थापना वाले एवर रेडी है? पर्दा खोले। कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो, तो बाबा तो टच कर देगा और ताली बजा देगा। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए कि एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए हैं। तो उसके लिए बाबा कहे, जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाबा के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इसलिए बाप दादा अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप भी सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। तो आज मनाना अर्थात बनना, बाप दादा के पास अमृत वेले से सबकी वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं, और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। बाबा कहे, साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाबा के कानों में आता है। वह भी कहते, क्यों रोकते हो? एडवांस पार्टी भी कहती डेट फिक्स करो, ब्रह्मा बाबा भी कहते डेट फिक्स करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है, और दुनिया में इतनी दुखी आत्मा है, तो बाबा भी उनका का दुख देख नहीं सकते हैं। तो पहले तो आप शक्तियों को, पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, कॉल ऑफ टाइम करते हैं ना, समय की पुकार का प्रोग्राम करते हैं ना। अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है तो बाप दादा सर्टिफिकेट देते हैं, उमंग उत्साह अच्छा है। फिर बाबा कहे, आज भले केक काट लो, लेकिन फिर पुकार भी सुनना। मनाना तो संगम युग का स्वेज है, एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना है। तो अभी बाबा कहे, समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो, और दुखियों पर रहम करो, स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम। अभी अपना सही स्वरूप लाइट हाउस बन, भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। तो बाबा कहे, अभी ये पुकार सुनो, मास्टर रहमदिल बनो। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। शिव जयंती की ये महावाक्य है। तो बाप दादा अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। कैसे खुशी में झूम रहे हैं? वाह बाबा, वाह हम शालिग्राम आत्माएं, वाह वाह के गीत गा रहे हैं। सभी बच्चे वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस के यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। शिव जयंती का त्योहार भक्त लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते रहते हैं। तो बाबा कहे, इसी आपके जन्म दिवस का यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है।
लेकिन भगत है, बच्चे नहीं है। भावना बहुत है लेकिन फिर भी भक्त है, बच्चे नहीं है। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हैं। बाबा कहे वो हर वर्ष मनाते रहते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी है और व्रत लेते भी है। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी ही की है। उन्होंने कॉपी बाबा कहे आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं। सबसे पहला व्रत है पवित्रता का। बाबा कहे वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना। हमने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया, पूरे जन्म के लिए। वो एक दिन के लिए व्रत लेते हैं। बाबा कहे लिया है कि लेना है? व्रत लिया है या लेना है? ले लिया है। एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। बाबा कहे आपने सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है। बाबा कहे ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी। काम के साथ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी। तो बाबा कहे ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का ही लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है? पूछते बाबा, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चे से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों दोत्रों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा बच्चों को भी ये 5 विकारों के महाभूत जो है, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है। क्रोध से तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार? पूछते बाबा। कभी कभी तो प्यार हो जाता है, हो जाता है। माताएं, डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। क्या चतुराई की बातें करते हैं? सुनाए क्या कहते हैं? सुनाए? अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। बाबा भी कंडीशन रखते हैं कि अगर वो चतुराई की बात सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे, जैसे हर साल करते हो ना?
प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए। कितनी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है, तो बाबा कहे वो फाइल बहुत बहुत बड़े हो गए। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल? हाथ उठाओ। बाबा जैसे बहुत पक्का करा रहे हैं। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेंगे। बाबा कहे वायदा कर दिया और फिर उसका पालन नहीं किया, तो फिर बाप दादा थोड़ा सा रूप धारण करेंगे। ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ। टीवी में निकालो, छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सुनो। बाबा सुनाते हैं, क्या चतुराई की बातें करते हैं। सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। मैंने नहीं किया, क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? जब ऐसी बात करते हैं तो बाबा क्या कहे? फिर क्या कहते? अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। बच्चे बाबा को कहते बाबा आप भी अगर साकार में होते तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं ना। फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं। बाबा क्या कहते? अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े ते बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। बाबा कहे ये पवित्रता का श्रृंगार बहुत बड़ा है, इसीलिए आपके जड़ चित्रों का भी कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, उसमें भी संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है। संपूर्ण पवित्रता ये संगम युग में ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? रॉयल्टी है, यही पर्सनालिटी है। तो ये पवित्रता सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है और पर्सनालिटी है। रॉयल्टी माना यही हमारी शालीनता है, यही हमारे व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ये आपकी कॉपी की है। फिर दूसरा व्रत लेते हैं, कौन सा? खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है। पूछते हैं ना फॉर्म में, खान पान की शुद्धि है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हैं अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं,
थोड़ा ढीला कर देते हैं? नहीं, खाने पीने का पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। फिर तीसरा व्रत कौन सा है? बाबा के तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जगाने का व्रत लेते हो। बाबा कहे आप ब्राह्मण भी सबको अज्ञान नींद से जगाने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना? भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात अज्ञान माना कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए। बाबा कहे अज्ञान की नींद ब्राह्मणों के लिए माना कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा थोड़ा जुटका आवे तो हर्जा नहीं। जुटका खाते हो? ऐसे अमृत वेले भी कई जुटके खाते हैं, लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी, और आप क्या करेंगे आज? बाबा के वो तो खाने पीने का व्रत रखते हैं, सारा दिन उपवास करते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे? वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे? केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। हमारा तो पूरे जन्म का व्रत है खाने पीने का। तो बाबा ने इसीलिए कहा, एक तो संपूर्ण पवित्रता का व्रत, दूसरा खाने पीने का व्रत, और तीसरा जागरण का व्रत। तो बाबा कहे ये 3 व्रत आज के दिन वो लेते हैं। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते बाबा कि अब बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? जानते तो हो, संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं। बाबा को भी खुशी होती है, संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाबा के साथ तो सभी बच्चों का बहुत अधिक प्यार है, और बाप भी मानते हैं कि प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन फिर किस बात की? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आता है कि नहीं आता है? बाबा को लेकिन बीच में आता है। क्यों आता है? पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की। क्या नोट किया? प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया है ना? एक शब्द है मैं। एक शब्द है मैं। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही शब्द है, और वह है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है।
ये अभिमान का मैं, वही होना चाहिए, ये अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है, दिल शिकस्त में भी मैं ही आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। तो प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही शब्द है मैं, और वो मैं अभिमान के रूप में भी आता है और मैं कमजोर होने में भी आता है, दिल शिकस्त करता है। तो बाबा कहे बॉडी कॉन्शियसनेस में भी मैं है और स्वमान भी याद दिलाता है, तो उसमें भी मैं है। तो मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? अभिमान की निशानी क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का अभिमान अंश मात्र भी है तो उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा, ये अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे, इस बात को लेकर के मुस्कुरा रहे थे। ये बच्चे शिवरात्रि पर यहां वहां भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हो ना, उसमें कहते हैं, भाषण में क्या कहते हैं? बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई। क्या पॉइंट देते हैं? तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। आज बाबा बच्चों को कहे इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो? कर सकते हैं? पांडव कर सकते हो? डबल फॉरेनर्स कर सकते हो? फुल सरेंडर या सरेंडर? फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएंगे। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। तो बाबा ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियां आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो, फाइनल कराओ। दादी ने कहा बाबा फाइनल कराओ। बाबा कहे हिम्मत है? हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। बाबा कहे जैसे ही आप प्रतिज्ञा करेंगे तो कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हो। बाबा कहे सभी आजकल तो धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो। हर बार भाषण करते माना उतना समय समीप आता जाता है। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है,
ला रहे हो आप ही समय को समीप ला रहे हो। ऐसे ही लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया। उन दिनों में गुजरात से आरंभ किया था कि हर बड़े शहर में 1 लाख की गैदरिंग, 1 लाख से ऊपर की गैदरिंग करना, और दादियां सब जगह जाती थी। तो बाबा ये सेवा देख करके बाबा को भी यही आता था कि ये सेवा जो जोर शोर से कर रहे हैं, माना उतना समय समीप आ रहा है। तो ऐसे ही 1 लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो 1 लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था, दादी ने बाबा को क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, वो तो बड़ी बात नहीं है, सेकंड की बात है। लेकिन प्रत्यक्षता से पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी है? पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का तैयार है, हो जाएंगे कब? डेट बताएं। बाबा कहे डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, ये मेगा प्रोग्राम्स की डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है। ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो, है तैयार? बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी है, 16,000 तैयार है तैयार, हो जाएंगे। आपको ज्यादा पता। बाबा को कहा दादी ने, आपको ज्यादा पता, ये जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाबा कहे ऐसी रिपोर्ट आनी चाहिए कि 16,000 एकदम एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है, डेट बताओ। तो दादी ने कहा बाबा आप डेट दो, सभी से पूछो, देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। इसलिए बाबा अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना, आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हो या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार है, और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा।
बाबा के फॉलो करने वाले तैयार है और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना, ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हो, क्यों रोकते हो। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो, तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है, दुनिया की आत्माओं का इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। पहले तो बाबा कहे आप शक्तियों को और देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं। इतना रहम दिल बाबा को रहम आ रहा है, अभी बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे, कब करे, कब करे, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के स्वेज है, एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा तो क्या सुना, आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो। बाबा याद दिलाते हैं आदि का गीत था दुखियों पर रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता है। इसीलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो, स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूरत श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुना जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर ध्वज लहराते समय बाबा ने कहा, प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयां दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया, लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर
आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें, आपके चेहरे में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखाएं, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है। वह दिन भी बहुत जल्दी जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा का बंधन, स्नेह का बंधन, उसके सिवाय और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।